तोमर साहब, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं, मगर आज सांसद विधायक जी आए थे यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए, दौरा करने आए थे खुद। देखिए, दो बातें हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सांसद जी, विधायक जी, सबका जिम्मेदारी है सबकी कि लोगों ने चुना है तो काम करना चाहिए और अच्छी बात है। लेकिन बहुत शर्म की बात है आज, मैं बताना चाहता हूं आपको। बाहर जो सामने गेट देख रहे हैं, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क का गेट बना हुआ है। उसके ऊपर शानदार स्टील के अक्षरों में लिखा हुआ था, अभी लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क। उस पर बोर्ड लगा दिया उद्घाटन का। शर्म नहीं आती? आप डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर आ रहे हो, यहाँ पर आप मोमबत्ती जला रहे हो, और वहां आप जो मेन एंट्री है इस गेट की, इस पार्क की जो का गेट है जहां से एंट्रेंस है, उस पर बहुत बड़ा लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क। उस पे आप बोर्ड लगा रहे हो, अपनी फोटो लगा रहे हो। सांसद जी की फोटो लगी हुई है, विधायक जी की फोटो लगी हुई है, किस किस की फोटो लगी हुई है उसके ऊपर, और उसको ढका हुआ है। तो बड़े शर्म की बात है। आप 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन पे डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में आ रहे हो, ये कहने के लिए कि हम ये कर रहे हैं, मोमबत्ती जलाने के लिए, और आप उसको ढक के आ रहे हो। जो जो जो, जो दरवाजा, मेन मुख्य दरवाजा है, जहां से मेन गेट, जहां से एंट्री करते हैं, उसमें लिखा हुआ है बहुत बड़ा बड़ा शानदार स्टील के अक्षरों से लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वार। उसको आपने ढक दिया अपनी फोटो लगा के। वो आप देख लेना, अभी आप देखना, और मैं आपको दूंगा वो भी आप देखना उसमें। तो ये जो बनावटी चीजें हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। आप मन से कुछ करिए, करना है तो। एक तरफ आप इतनी नफरत करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर से कि उनका नाम छुपा देते हैं अंदर आते हुए, एक तरफ आप दिखावे के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए आके यहाँ पे आप जो है वो मोमबत्ती जलाते हैं, ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के सकरपुर में, अम्बेडकर पार्क में। देख सकते हैं आज अम्बेडकर जी को पूर्व कानून मंत्री जी ने माल्यार्पण किया है। क्या कहेंगे सर, आज इनका जन्म जयंती मनाया जा रहा है। देखिए, आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। बहुत खुशी का दिन है, और पूरे देश में जयंती को लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बल्कि पूरे देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर 152-153 देशों में सब जगह बाबा साहब के अनुयायी हैं, और सब जगह बड़े धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है। मैं तमाम देशवासियों को इस अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और ये अपील भी करता हूँ तमाम नौजवान साथियों से कि जो सपना था, बाबा साहेब का सपना था कि हर बच्चा शिक्षित हो, उस दिशा में काम करें, समानता का अधिकार सबका हो, वो उन्होंने दिलवाया। बहुत बहुत सारे अधिकार जो जिनसे वंचित था हमारा समाज, पिछड़ा समाज हमारा, उसको जो है अधिकार दिलाने का काम बाबा साहब ने किया। और आज यह देश को आगे बढ़ाना है तो हमें बाबा साहब ने जो संविधान बना के दिया है, उस संविधान पर चलना होगा, और शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। और उन लोगों को भी, उन ताकतों को भी मैं कहना चाहता हूं कि जो संविधान से नफरत करते हैं, जो बाबा साहब से नफरत करते हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि आज उन्होंने भी बहुत जगह कार्यक्रम किए, दिखावा किया, बहुत जगह मोमबत्ती जलाई, बहुत जगह माल्यार्पण किया। लेकिन एक तरफ तो वो सरकारी दफ्तरों से बाबा साहब की फोटो गायब कर देते हैं। एक तरफ जो 44 स्कूल बनाए थे बहुत शानदार अरविंद केजरीवाल जी ने 11 साल के अपने शासन में, 10 साल के शासन में, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्कूल ऑफ एक्सेलेंस 44 स्कूल बनाए थे बहुत शानदार। तो जैसे ही इनकी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने तुरंत उस पर बैनर लगा दिया CM श्री स्कूल। तो बाबा साहेब के नाम से चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं बाबा साहब से, संविधान को तार तार करने का प्रयास करते हैं बार बार। इस बार भी इन्होंने कहा था कि अगर हमारी कितने 440 आ गई, 340 आ गई, तो हम संविधान को खत्म कर देंगे। वो तो लोगों ने एकदम रोक दिया, फिर 240 में रोक दिया कि भाई तो संविधान खत्म करने जा रहे हैं। तो उनको भी कहना चाहता हूँ कि थोड़ी गैरत बाकी हो आपके अंदर, तो ये छोड़ दीजिए। आप बाबा साहब का तमाशा भी करते हैं, दिखावा भी कर रहे हैं आप बहुत सारा। ऊपर से आप जो है, अरविंद केजरीवाल जी ने जितने भी दफ्तर थे पूरी दिल्ली सरकार के, सब दफ्तरों में आपने देखा होगा कि पहले आपने कभी देखा हो अरविंद केजरीवाल जी का कोई इंटरव्यू देखा हो या कोई दफ्तर में गए हो, तो वहां पे एक फोटो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की और एक भगत सिंह जी की हुआ करती थी। दोनों फोटो को उड़ा दिया, और लगा दिया नरेंद्र मोदी को उस पे पीछे, जहां जहां वो थे अम्बेडकर साहब थे, वहां मोदी लगा दिए। अरे सिलेंडर की औकात है क्या मोदी, उनके बराबर की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बराबर की औकात है क्या? उनको चेप दिया वहां से, उनको हटा दिया, डॉक्टर अम्बेडकर साहब की फोटो को हटा दिया।
तो ये बहुत घटियापन पे उतरे हो। उनसे भी अपील करना चाहता हूँ आज कि थोड़ी गैरत हो तो समझ जाओ, ये बाबा साहब अम्बेडकर है जिनकी वजह से आज तुम इतनी बेईमानी करने के और षड्यंत्र करने के बाद तो उसमें बैठे हो। जिस दिन जनता को आगे ना अपने आप में, तो श्रीलंका हो जाएगा, नेपाल बन जाएगा उस दिन। बहुत अति नहीं चलती है। SIR से लाखों करोड़ों वोट काट देने, ठीक है, सारा प्रशासन को अपने कब्जे में कर लेना, ED दौड़ा देनी, CBI दौड़ा देनी, इनसे सब तुम सरकार चला रहे हो इस तरीके से। तो अति तो हर चीज की होती है। तो उनसे अपील करना चाहता हूँ कि जो हो गया कोई बात नहीं, लोग माफ कर देंगे। आप बाबा साहब के आदर्शों पे चल के अच्छे काम करके दिखाइए और खूब मनाइए बाबा साहब का। आपने मनाइए पर दिखावा मत करिए, झूठा नहीं, अच्छे से करिए। पूरे सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आज बाबा साहब की जयंती पर। मैं लोगों के बीच में लगातार जाता रहता हूँ तो आपको याद कर रहे हैं। फिर से त्रिनगर में गया था, वहां पे तो आप काफी लोग आपको याद कर रहे हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, लोगों ने वोट दिया, अब आप षड्यंत्र से हरा दिया वो अलग बात है। आपने षड्यंत्र से हराया, आपने तमाम जितने भी षड्यंत्र हो सकते हैं जितने वो उस तरीके से हरा दिया। लेकिन लोग तो कहते हैं हमने वोट दिया, अब कहाँ गया हमको पता नहीं है। लोग तो लोगों से बहुत प्यार है, लोग बहुत प्यार करते हैं और ये सब चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, अभी दोबारा बहका कर, ये मोदी की गारंटी है, महिलाओं को बहका दिया। आधी आबादी जो हमारी वोटों की है, 50% वोट महिलाओं के होते हैं। तो हर 2 मिनट के बाद FM पे आता था, ये मोदी की गारंटी है कि हर महिला के खाते में 2,500 रुपये पहुंच जाएंगे। महिलाओं को लगाए चलो कोई बात नहीं, केजरीवाल जी 2100 दे रहे हैं, 2,500 दे रहे हैं, 400 का फर्क है, दे दो कोई बात नहीं। ठीक है, 50 तरह की झूठ बोल के, 50 तरह का लोगों को बहकावा देके सरकार बना ली है। और सिलेंडर फ्री देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और आज जो है, आज खुद सिलेंडर हो गए हैं, नरेंद्र जी खुद सरेंडर हो गए। आज पूरा देश कहता है नरेंद्र नहीं सरेंडर है। तो लोगों को बहका के, षड्यंत्र करके, झूठ बोल के सरकार बना ली। लेकिन आज दिल्ली के तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई चुनाव आए और वो इनको बताएं फिर, और सुपड़ा साफ हो जाएगा। आज अगर 10 सीट नहीं आएंगी भारतीय जनता पार्टी की, अगर आज चुनाव हो जाए तो लोग तो याद करेंगे। लोग सब मेरे सब अपना बहुत प्यार है, परिवार है मेरा पूरा त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र, और सब लोग प्यार करते हैं बहुत। यहाँ के विधायक जी और सांसद जी आज यहाँ पर आए थे दौरा करने के लिए। वो विधायक है, वो सांसद है, वो दौरा करें, उनका करना चाहिए, खूब दौरा करना चाहिए, काम करके दिखाना चाहिए। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है, काम करना चाहिए। जनता ने चुना काम करने के लिए, ठीक है ना। और अब बात यह है कि अब इस पार्क को, अगर जिसमें हम खड़े हैं, डॉक्टर अम्बेडकर पार्क, ये सब मैंने कराया हुआ है। ये इतना शानदार जो है ना, ये सब काम मैंने कराया हुआ है। ये ग्रेनाइट से लेके स्टेनलेस का सारा काम, ठीक है। लाइटिंग बहुत शानदार थी इसके अंदर। पहले चोरी करवा दो पुरानी लाइटों को, फिर नहीं लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। शानदार गेट मैंने बनाया हुआ है, वो ढक दिया है इसको। अरे सबको पता है, सबके दिलों में लिखा है जितेंद्र तोमर का नाम। दिल से निकालोगे क्या? चमका रखा है दिल से निकालोगे क्या? दिलों में रहता है जितेंद्र तोमर, लोगों के दिल से निकाल सकते। ये अखबार चिपकाने से, अगर अखबार लगा दिया अखबार, तो फट जाएगा अभी सुबह तक, कल फट जाएगा। हाँ, मेरे नाम के कोई क्या फर्क पड़ता है। मैं एक बात कह रहा हूँ, जितना मर्जी कर लो, दिलों से नहीं निकाल पाओगे। दिलों में तो मैं रहता हूँ, प्यार है बहुत लोगों के साथ। ये हमारे साथ बात कर रहे थे दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।